ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है जहाँ पर कई सारे पक्षियों ने अपना अपना घोंसला बना रखा था। उसी जंगल में एक क्रूर गिद्ध कालू का कहर मचा हुआ था। वो मासूम पक्षियों, उनके अंडे और उनके बच्चों को मार देता था। इसलिए सारे पक्षी इसी बात को लेकर चिंतित थे। एक दिन सवेरे मिनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी झुमरू कौवा उसके पास आता है। अरे चिड़िया बहन, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा जीवन तो सारा तहस नहस हो गया। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कौवे भाई? मेरे दोनों पुत्र रोनू और मोनू दाना चुनने के लिए जंगल गए थे। तभी वो राक्षस गिद्ध कालू ने मेरे दोनों पुत्रों को अपना शिकार बनाकर उन्हें खा लिया। अब मैं क्या करूं चिड़िया बहन, मैं तो इस संसार में एकदम अकेला रह गया। तभी मिनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, मेरी तो नन्ही नन्ही बच्ची है, अब मैं इन्हें कैसे उस राक्षस गिद्ध से बचाऊं? क्या सोच विचार कर रही हो चिड़िया बहन? कौवे भाई, मेरे तो दो नन्ही नन्ही बच्चे हैं और मैं तो इस पेड़ पर अकेली ही रहती हूँ। अगर वो कालू गिद्ध यहाँ आया तो मैं कैसे अपने बच्चों को उस राक्षस से बचा पाऊंगी? चिड़िया बहन, मेरा भी अपना कहने वाला इस संसार में कोई नहीं है और मैं अकेला रहा तो कालू गिद्ध मुझे भी मार देगा। आप चिंता क्यों करते हो कौवे भाई? आप इसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना दीजिए। हम दोनों साथ रहेंगे तो हमें कोई डर नहीं रहेगा, एक दूसरे से हिम्मत भी मिलेगी। हाँ चिड़िया बहन, आपका ये सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। मैं आज ही यहाँ अपना एक घोंसला बना देता हूँ। झुमरू कौवा उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना देता है और मिनी चिड़िया के साथ ही रहने लगता है। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन झुमरू कौवा मिनी चिड़िया के घोंसले में आता है और कहता है, चिड़िया बहन, चलिए हम दोनों जंगल से अपने लिए भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। नहीं कौवे भाई, मैं अपने नन्ही नन्ही बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अगर वो राक्षस कालू गिद्ध यहाँ आ गया तो वो मेरे बच्चों को भी खा जाएगा, इसलिए आप अकेले ही जाइए। ठीक है चिड़िया बहन, मैं आपके लिए और बच्चों के लिए भी दाना ले आऊंगा। ये कहकर झुमरू कौवा उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ वो दाना तलाश करता है। तभी वो कालू गिद्ध राक्षस वहाँ प्रकट होता है और उसकी नजर झुमरू कौवे पर आ जाती है। आज तो इस कौवे को अपना भोजन बनाकर मेरी तो सारी भूख ही मिट जाएगी। अरे अरे अरे, ये तो वही राक्षस गिद्ध है। भागो वरना ये मुझे भी अपना शिकार बना देगा। कौवा तेजी से वहाँ से भागता है। ये भाग के कहाँ जा रहा है? ये तो मेरा आज का शिकार है। अरे रुक जा। कालू गिद्ध झुमरू कौवे के पीछे तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है। तभी झुमरू कौवा उड़ते हुए मिनी चिड़िया के घोंसले में आता है। उसे मिनी चिड़िया के घोंसले में जाता देख कालू गिद्ध देख लेता है और वो सामने वाले पेड़ पर बैठकर दोनों को देखता है। अरे वाह, इस चिड़िया के तो दो दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं। आज बड़े दिनों के बाद मुझे मुलायम मुलायम भोजन खाने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ, अरे कौवे भाई, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? चिड़िया बहन, मैं जंगल में दाना तलाश कर रहा था। तभी वो राक्षस कालू गिद्ध ने मुझे देख लिया था। मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता हुआ आया। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे कौवे भाई, वो राक्षस गिद्ध कहीं यहाँ तो नहीं आ गया ना? वरना वो मेरे बच्चों को ही खा जाएगा। वो तो मुझे नहीं पता चिड़िया बहन, पर वो मेरे पीछे बड़ी तेजी से आ रहा था। चलिए मैं अपने घोंसले में जाता हूँ, आप चौकन्ने रहिएगा। वो राक्षस गिद्ध यहीं कहीं होगा। ये कहकर झुमरू कौवा अपने घोंसले में उड़कर चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बच्चों को उस राक्षस गिद्ध से बचाऊं? तभी वो राक्षस गिद्ध वहाँ प्रकट होता है। मिनी चिड़िया उसे देखकर घबरा जाती है। अरे, ये राक्षस तो यहाँ प्रकट हो गया, अब मैं क्या करूं? चिड़िया, आज तू और तेरे बच्चे मेरा शिकार बनने वाले हैं। तभी वहाँ झुमरू कौवा आता है। राक्षस गिद्ध, अगर तुमने मेरे बच्चों को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तुझमें इतनी हिम्मत कि तू मुझसे मुकाबला करेगी? अपने बच्चों को बचाने की खातिर मिनी चिड़िया उस राक्षस गिद्ध पर हमला करती है। वो राक्षस कालू गिद्ध मिनी चिड़िया को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कौवे भाई, मेरे बच्चों को यहाँ से कहीं दूर लेकर चले जाओ।
झुमरू कौवा मिनी चिड़िया के बच्चों को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो राक्षस कालू गिद्ध मिनी चिड़िया को मारकर उसे चीर फाड़ कर खा लेता है। मुझसे भागकर कहाँ जाएगा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। कालू गिद्ध उड़ता हुआ झुमरू कौवे के पीछे जाता है। झुमरू कौवा एक बस्ती में चला जाता है जहाँ पेड़ पर कई सारे पक्षियों का घोंसला था। एक मंजू कोयल झुमरू कौवे और चिड़िया के बच्चों को देखकर कहती है, अरे कौवे भाई, क्या हुआ? कोई समस्या है क्या आपको? बड़े घबराए हुए लग रहे हो आप। और ये चिड़िया के बच्चे आपके पास कैसे? वो क्या है ना कोयल बहन, एक राक्षस कालू गिद्ध हमारे पीछे पड़ा है और उसने इन चिड़ियों के बच्चों को भी मारकर खा लिया है और अब वो हमें खाने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। क्या? वो कालू गिद्ध तो बड़ा ही खूंखार किस्म का पक्षी है। ये बात मुझे सारे पक्षियों को बतानी होगी। अगर वो यहाँ आ गया तो वो तो हम सबको खा जाएगा। मंजू कोयल उड़ते हुए जाती है और बस्ती के सारे पक्षियों को एक स्थान पर जमा करके उन्हें सारी बात विस्तार से बताती है। सारे पक्षी ये बात सुनकर बेहद घबरा जाते हैं। उन्हीं पक्षियों में एक डोमी कौवा कहता है, अरे डमरू कौवे भाई, ये चिड़िया के बच्चों के साथ अच्छा नहीं हुआ, पर आप चिंता न करिए। आने दो उस राक्षस गिद्ध को, हम सारे पक्षी मिलकर उसका सर्वनाश कर देंगे। पर उसके लिए हमें तरकीब बनानी होगी। हम एक पक्षी के बच्चे को नीचे अकेला छोड़ देंगे और सारे पक्षी आसपास के पेड़ों पर छुपकर उस बच्चे पर नजर रखेंगे। जब वो गिद्ध उस बच्चे के पास आएगा तभी हम सब मिलकर उस कालू गिद्ध को चाकू हथियार से वहीं मार देंगे। सारे पक्षी ये बात सुनकर एक बच्चे को एक जगह खड़ा कर देते हैं और सब अलग अलग जगह छुपकर उस बच्चे पर नजर रखते हैं। कुछ समय बाद ही वो राक्षस कालू गिद्ध वहाँ प्रकट होता है। अरे वाह, आज तो शिकार बड़ी आसानी से मिल गया और वो भी बड़ा मुलायम मुलायम बच्चे। आज तो इन्हें खाकर मजा आ जाएगा। देखिए साथियों, ये वही राक्षस गिद्ध है। चलो अब हमें तुरंत उस पर हमला करना होगा, इससे पहले कि वो बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए। सारे पक्षी अपनी चोंच में हथियार लिए एक साथ उस गिद्ध पर हमला कर देते हैं। उस गिद्ध को हर तरफ से खंजर और चाकू से जख्मी कर देते हैं। वो गिद्ध पूरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दे तुम्हें? तुमने ना जाने कितने मासूम पक्षियों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना लिया है और जब आज तुम मुसीबत में आए हो तो कहते हो कि छोड़ दे तुम्हें। मैं तुम सबसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे मत मारो। मैं वचन देता हूँ आज के बाद किसी पक्षी को नहीं मारूंगा, किसी पक्षी को अपना शिकार नहीं बनाऊंगा। तुम जैसे राक्षस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथियों, इसका यही खत्म कर दो। सारे पक्षी मिलकर उस राक्षस कालू गिद्ध को जान से मार देते हैं। इसी तरह उस कालू गिद्ध का खात्मा हो पाया। अब जंगल के पक्षियों को किसी राक्षस का डर नहीं था। सारे पक्षी आजाद जंगल में लंबी उड़ान उड़ने लगे। चिड़िया के दोनों बच्चों की परवरिश झुमरू कौवा करने लगा। इसी तरह झुमरू कौवे और सारे पक्षियों के सूझबूझ के कारण उस राक्षस का खात्मा हो पाया।